This is the mother of podcasts. हेलो एंड वेलकम टू द मदर ऑफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है सौम्या, मेरे साथ हैं अमित सांगवान सर फ्रॉम सांगो लाइफ सूत्रस। रिसेंटली अगेन एक केस काफ़ी चर्चा में है विच इज़ द केतन अग्रवाल मर्डर केस। वी ऑल नो द डिटेल्स, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट ये जो डिस्कशन है दैट इज़ फॉर सर। अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे जिससे लग रहा है ट्रेंड बन गया है ऑफ वाइफ्स मर्डरिंग हस्बैंड्स और लाइक वुमेन मर्डरिंग मेन। वही आ गया है पूरा सामने, ठीक है। विच एक अलग डिस्कशन वो है कि एक साइड ऑफ वुमेन दिख रहा है कि आप ये फैदम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कि ये कुछ ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती है, वो क्वेश्चन ही हट गया है ना। मगर was in this case, was this really required to do something of this extent? आप छोड़ के जा सकते थे, राइट? तो हाउ डू आप देख रहे हैं उनकी प्री वेडिंग और वो वाली वीडियोस आ रही हैं, सब सामने आ रही हैं, काफी ग्रैंड इन्होंने अपना सब कुछ एंगेजमेंट किया है और काफी शोशा से सब कुछ हुआ है। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू पीपल जज द पर्सन दैट दे आर गोइंग टू मैरी? क्योंकि यहाँ इस केस में तो सब कुछ काफी नॉर्मल दिख रहा है कि एज इन भाई पैसा भी है, अच्छे परिवार से भी, पढ़े लिखे भी दिख रहे हैं सब, बट इट कॉस्टेड हिम हिज लाइफ। How do men and women judge the potential partner before marriage? See, I've been telling this for a very long time because I am into this शादी and all that. बातें बताता हूँ परिवार की। See, when we go and buy a car, महंगी खरीदनी है तो हम पूछ लेते हैं किसी से, ठीक है। हम ये नहीं कहते ये मुझे कार अच्छी लग रही है मैं खरीद लूं, क्योंकि कई लोग उस तरह भी खरीदना चाहते हैं बट देन दे हैव देयर सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना है, हम किसी से पूछ लेते हैं। हम ये रिश्तों में हमने ऐसे सोच लिया है कि हम जज कर पाएंगे, तो इसका एक आज के दिन क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं थे, बट आजकल ये देख रहे हैं भांति भांति के हो रहे हैं। बिकॉज इस तरह का तो कभी भी कोई बहुत कम देखने को मिलता था कई साल पहले, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज एन एक्सपर्ट विच शुड बी रेफर्ड टू। sometimes we have developed something called couple सेतु करके। यार एक बार प्री मैरिटल कंसल्टेशन में बोलता हूँ वो ले लो। दो आदमी दोनों अपने आप को एक्सपोज करोगे, उसमें ऐसा नहीं कि आप दूसरे को टेस्ट में डाल रहे हो। तो उस पर ओपिनियन बताई जाएगी। शादी करनी है नहीं करनी वो अलग बात है, हम बताते हैं कि भाई ओपिनियन ये है इस इंसान की, और वो लेने में कोई वो नहीं होनी चाहिए। इतना फोकस करते हैं शादी किधर होगी, जैसे इस केस में कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग होनी है, वेन्यू किधर है, कैसे पार्टी, गेस्ट कौन आएगा, और जिससे जो शादी हो रही है ना वही क्लैरिटी पूरी नहीं है। एक सिंपल सा सौम्य सवाल लड़की से सीधा सीधा, शादी के बाद आप बच्चे करेंगे दो? आपने बोला दो, वो कहेगी एक, वो कहेगी पता नहीं, वो कहेगी इट डिपेंड्स, कुछ तो बोलेगी। कई लोग बोलते हैं नहीं झूठ ही बोल देगी। अरे झूठ बुलवाने दो उसको मुंह से, क्लैरिटी पूरी आने दो। बिकॉज एक आज के दिन क्या है, पेरेंट्स को, जैसे इस केस में देख लो, ये इससे पहले भी एक मेघालय शिलोंग में भी धक्का दिया था, वहां भी तो ऐसे ही हुआ था कि शादी का हनीमून पे बाद में जाके दिया। भाई तुम्हें नहीं करनी तो माता पिता को मना करना ज्यादा बड़ा डर है, और एक इंसान को मार देने में कम डर लग रहा है। मतलब ये एक, मैं तो कहूंगा महिलाओं का ही बोलूंगा क्योंकि महिलाएं इन्वॉल्व है इस केस में, एक बहुत बड़ा बेवकूफानापन दिखाती है। बहुत ही, मतलब ये इतना बेवकूफपना मुझे लगता है इसके अंदर कि यार ये क्या है। मतलब तुम अपना मतलब, मर्डर तो दुनिया में होते हैं, ठीक है, और आदमी भी मोटिव ज्यादा बहुत करते ही हैं मेरे हिसाब खराब से। मोटिव है, हाँ। नहीं, देर इज, इट इज सेंसलेस है ये तो। इट हम्म। इज ऑन द, इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ साइकोपैथ, ठीक है। तो कि ये सेंसलेस आई मर्डर डोंट है। थिंक इट्स बॉर्डर लाइन सर। दिस इज एक्चुअली आपका एरर ऑफ जजमेंट इस लेवल का है कि आप जान लेने में हिचक नहीं रहे हो किसी की। आप एक मना कर देते कि भाई मेरे को नहीं करनी, तो काम खत्म था। क्या कोई घर में थोड़ा कलेश होता ज्यादा ज्यादा, पर ऐसा क्या है कि अब क्या होगा, तो समाज को वो देखना है। तो इसमें द फैक्ट इज कि ये शादी में हम खुल के सर समाज पूछना को ये चाहिए। भी देखना पड़ेगा कि
पेरेंटल प्रेशर इतना ज्यादा है, या पेरेंटल इन्फ्लुएंस क्या इतना फिर वो ज्यादा तो है पेरेंट्स का, कि आप, या पेरेंट्स ने तो सत्यानाश तो खैर कर रखा है, उसमें कोई शक नहीं है कि आपका बच्चा इसमें। मारने को तैयार है किसी को, बट हाँ आपके हाँ हाँ अगेंस्ट खड़े होने को तैयार नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसे पेरेंट्स होते हैं या होते हैं। एंड पेरेंट्स के खिलाफ अब भी ये अभी भी पेरेंट्स के खिलाफ नैरेटिव नहीं बन रहा है। अब भी नैरेटिव जो बन रहा है वो लड़कियों के खिलाफ बन रहा है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, बिकॉज सूट करता है ना समाज को कि हम्म। लड़कियों को ऐसा करना। कई कई लोगों का बोलना कि नहीं ये तो लड़की, शादी मत करो, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी मर्डर करती हैं। तो वो सूट कर रहा है पेरेंट्स को, तो ये होली का मजा है। जबकि पेरेंट्स ने, इस केस का भी जो भी डिटेल्स आएंगी पता नहीं, लेकिन पेरेंट्स ने काफी सत्यानाश कर रखा है इंडिया में हम्म। पेरेंटिंग को। अभी हम्म। ध्रुव राठी का भी एक कुछ था, उसमें आया था, वो थोड़ा सुपरफिशियल 8th क्लास के बच्चे की तरह ऐसे बनाता, न्यूआंस नहीं रहता। बट फिर भी मतलब टॉपिक तो खैर चूज अच्छा। किया उसने, हिम्मत हम्म। दिखाई, दैट इज एटलीस्ट गुड। ठीक है कि पेरेंट्स, मेरे हिसाब से मैं तो कई सालों से पेरेंट्स का कॉल आउट करता हूँ सभ्यता में, जितना भी बोल के राजी खुशी गोलमोल करके, हालांकि उस पर भी काफी बैकलैश आता है। बट मैं ये बोलता हूँ कि गलती हमेशा बड़े की होती है। ठीक है, तो आपकी बेटी ऐसा कर रही है, आपको मना, एक बार माँ को नहीं, अरे 1996 में सौम्य पिक्चर आई थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सिमरन राज, ठीक है, आई एम श्योर आपने देखी होगी, दुनिया ने देखी है। उसमें सम पॉइंट ऑफ टाइम एटलीस्ट सिमरन अपनी माँ को तो बोली देती है। बाबूजी तुम्हारे क्या अमरीश पुरी से भी गए गुजरे हैं? ठीक है, तो माँ को बोल दे कि भाई मेरे को नहीं लड़का ठीक लगता है, मेरे को नहीं करनी। तो माँ विल हैव सम आइडिया, वो किसी तरह बताएगी करेगी, या लड़के को जाके हिंट दे दे कि यार तू ही ना कह दे या समथिंग। तो ये तो तो है जो बहुत ही सैड जैसा है। भी होता है, एंड हाँ। एंड इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता दादा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप हैव अ गो टू अ पर्सन हु कैन टेल यू द राइट क्वेश्चंस टू। पहले तो सोल्यूशन ये है, शादी के पहले 1 साल तक तो पहाड़ पे जाओ ही मत कहीं। मतलब अब सुनने में मतलब तो नहीं, हंसने में भी बड़ा वो है, लोग गुस्सा हो जाएंगे कि लोग मर गए तुम हंस रहे हो, बट फैक्ट ये है कि ये पहाड़ों में ही ज्यादा हो रहा है। शिलोंग में ले गई वहां तक, क्योंकि मॉडल ही अब वो सीख लिया, धक्का मारना आसान है, क्योंकि अदरवाइज कुछ और करना मुश्किल हो जाता है। तो यू हैव टू बी, यू नो, खुल के थोड़ा। अब इनके में गो राउंड तो कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार ही मिल रहे थे। ये बोल रहे हैं कि 14 जून को भी उसने धक्का देने की कोशिश की है। एंड 3 बार वो प्लॉट किया है मर्डर। बता, वो उस लड़के का पता नहीं क्या दीवानगी थी कि जो दिख नहीं रहा था, अब लेट आदमी है तो उसका क्या ज्यादा उस पर निंदा करें। लेकिन फैक्ट ये है कि वो कहती सांप आ गया, सांप मतलब कवर अप कैसे कर लिया। उसको दिख नहीं रहा कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू एंड व्हाट इज हैपनिंग, एंड कहाँ कहाँ ले जा रही है, क्या क्या कर रहे हैं। इट्स वेरी स्केरी। एंड अब लड़कों को शक ना हो लड़कियों पे तो क्या करें लड़के भी समाज में, क्योंकि सोशल मीडिया में तो आग लगती है कि भाई लड़कियों का तो दिमाग पे ही क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, हाँ। कि ये क्यों किया गया, क्यों किया। देखो घिनौने काम तो लड़के बहुत करते हैं, रेप होता है, मर्डर होता है, सब कुछ होता है। एंड और ऑफ ये कोर्स भी वो भी सर, ये भी जस्टिफाइड नहीं बहुत किया जा सकता है। इतने सारे सर, देखिए यहाँ पे पर लड़का इसमें तो लड़की, ऐसा है कि यार ये तो दिस मतलब wasn't even जरूरत ही क्या required, थी? हाँ मतलब व्हाई वाज जब, इट लाइक लेकिन देयर? वही है ना कि सर देखिए, इतने सदियों से ये भी तो होता ही चला आ रहा था कि सारे वो थे ना कि लड़की जब जल के मर जाती थी शादी के जस्ट बाद, तो कैसे कैसे मरती थी, उसके रीजंस होते थे, तो वो मतलब इट wasn't रिक्वायर्ड वाला ऑब्वियस था, सबको पता चल गया था। तो ये इसी तरह से इस वाले साइड का भी वो रूप सामने आ गया है कि दिस wasn't रिक्वायर्ड, एंड पता चल जा रहा है, अब आपका मास्क उतर जा रहा है इन चीजों के ऊपर से। तो तो सर आपका जो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है वाला चीज इस चीज में भी प्ले आउट होती दिख रही है। the horrific things which were not expected out of a female gender are, ऑफ कोर्स बिल्कुल। हम्म, फीमेल्स को आदमियों का तो जो हाल है सो है। फीमेल्स को सोचा समझा जाता था कि नहीं वो है, पर अब आई डोंट थिंक सो फीमेल शुड बी डेल्ट एनी डिफरेंटली। अगर कोई किसी को आज के दिन कोई 10 सवाल पूछता है लड़का, तो आई थिंक वो जायज ही होगा अगर कुछ भी पूछना है। एंड आई थिंक वो और शादी से पूछना पहले वो प्री चाहिए। मैरिटल कंसल्टेशन होना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। सर आपका जो कपिल सेतु नाम है आपके प्री मैरिटल प्री कंसल्टेशन है, हो कपल गया। सेतु इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। जिसमें ये टेस्ट होता है, दिया जाता है, दोनों को वो सॉल्व करते हैं, इट्स अ प्रोसेस है। पर प्री मैरिटल कंसल्टेशन इज द
इज द मेन अम्ब्रेला जिसको ये कहते हैं, अंडर कि उसमें जो सवाल आपको पूछने में शर्म आती है, जैसे ऐसे 30 40 50 70 80 100 सवाल हैं, ठीक है। तो वो पूछे जाएंगे एंड दोनों पार्टी से पूछे जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स लोग कहेंगे उसमें झूठ लिख दिया, ये लिख दिया, वो झूठ पकड़ा भी जाता है एक तो, और कोई इतना ज्यादा झूठ लिखता नहीं है, एंड पैटर्न पता चल जाता है, इतना रेड फ्लैग्स का आइडिया होता है। लोग ना बहुत अज्यूम कर लेते हैं कि अरे ये तो गलत पूछेंगे, पूछते ही नहीं है, अज्यूम कर लेते हैं। मैंने बहुत केसेस में सौम्या ये कितनी बेसिक अजम्पशन देखी है, जो आप बोलोगे इतनी अजम्पशन, तो एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, लड़का अज्यूम कर रहा है कि लड़की बच्चे पैदा करेगी, बिकॉज इट्स अजम्पशन, शादी है तो बच्चे होंगे, पूछा ही नहीं। इट इज जैसे लड़की वाले पूछते हैं ना कि कितनी तनख्वाह कमाते हो, पर ये नहीं पूछते कि क्या शादी के बाद इमीडिएटली नौकरी तो नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि नौकरी कौन छोड़ेगा। लेकिन अगर लड़का बोले मुझे नौकरी में मजा नहीं आता, बिजनेस करना है, और बिजनेस के पैसे तेरे पापा दें, अब ये जैसे लड़कियां तो अज्यूम नहीं करेंगे ना, लड़की तो कह रही है 1.5 2 लाख की तनख्वाह लगी हुई है तो तू करता रहेगा नौकरी। वो नहीं, वो सिर्फ शादी के लिए थी, अब शादी के 2 महीने बाद ही कि नहीं मजा नहीं आ रहा, पापा को बोलो मुझे बिल्डर फ्लोर बना के बेचना है, यहाँ प्लॉट लेना है, पैसे तो मुझे नौकरी नहीं करनी। हम्म एंड लड़की की अजम्पशन इसके इक्वलेंट ये है कि लड़के वाले जो अज्यूम करते हैं कि शादी हो रही तो बच्चा तो कर ही लेगी, तो 1 2 बच्चे तो कर ही लेगी। और वो बोलते हैं जब इनका बाद में लड़ाई होती है कि इसने मुझसे पूछा नहीं था, तो हम पूछते हैं हाँ भी तुमने पूछा नहीं था बच्चे करेगी, अरे ये कोई पूछने की चीज है। अच्छा, तो फिर क्या पूछने की चीज है? आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपका म्यूजिशियन कौन सा अच्छा है, हीरो कौन सा है आपका, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, आपको घूमने में क्या अच्छा लगता है, ये है? या आपका ट्रम्प के बारे में क्या ख्याल है, मोदी जी के बारे में क्या है, साइकोलॉजी के बारे बट में? सर जैसे तो अभी मान पीपल लीजिए कोई अगर डोंट कहता टॉक है, फॉर क्लियर थिंग्स। एग्जाम्पल कोई कहता है इट डिपेंड्स, या कहता है देखेंगे, लड़की कहती है बच्चे की जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ तो देखेंगे तो उसको, उससे फिर उसको इज भी इट अ रेड फ्लैग और जो इज इट अ नहीं यस? देखेंगे, जहां भी आंसर है देखेंगे मीन्स इट्स नो ना, इट्स नॉट क्लियर, तो फिर वो मत करो शादी। एंड उसको व्हाट फिर इफ लड़के लाइक, वाले भी, वो लड़के वाले नहीं बोलते हाँ जी बताएंगे बताएंगे। हम्म लड़का लड़की शादी का कभी सुना आपने? हाँ जी, क्या हुआ? जी सब ठीक है जी, बताएंगे आपको बताएंगे। तो हम्म बताएंगे आपको मीन्स कि थैंक यू है, नो बोलना अच्छा नहीं लगता। हम्म तो वो ही देखेंगे है। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, ठीक है। तो एनीबडी हु वुड लाइक टू गेट इनटू दिस प्री मैरिटल कंसल्टेशन विद अमित सर, ये नंबर नीचे है, यू कैन मैसेज एमओपी ऑन दिस टू गेट द प्री मैरिटल कंसल्टेशन फ्रॉम सर। और सर कुछ ऐसे डिस्काउंट भी दे देंगे अगर आप एमओपी लिख के भेजते हो तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जो कि इस पे कुछ बहुत खास डिस्कशन है नहीं, इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, पोटेंशियली मैक्सिमम जितना कुछ जान सकते हो वो आप ये प्री मैरिटल कंसल्टेशन में जान पाओगे उस पोटेंशियल पार्टनर का। एंड डू नॉट हेजिटेट इन सेइंग नो इवन इफ यू हैव रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे लग रहा है कि हाँ नहीं नहीं अब तो इतना कुछ हो गया, भाई एंगेजमेंट भी हो गई है उसके बाद भी अगर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो यू कैन स्टेप बैक।